जय माता दी सभी को। तो आज मैं जा रही हूँ रजरप्पा मंदिर। ये मंदिर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। यहाँ लोग अपनी सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए और अपने कष्टों को दूर करने के लिए आते हैं। माँ कामाख्या के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। माँ की कल्पना करूँ तो भोली सी, मासूम सी, प्यारी सी, ममतामयी माँ का चित्रण आता है जब भी माँ का जिक्र होता है तो। लेकिन काली माँ का विकराल रूप और काला रूप देख करके काफ़ी बच्चे भयभीत होते हैं। लेकिन माँ काली से दयावान और कोई शक्ति नहीं। माँ इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है। उनकी दया, त्याग और प्रेम से उनका संपूर्ण कौन बनता है और उनके इन्हीं कोनों से ही वो हमें सदाचित और आनंद प्राप्त करवाती है। उनके क्रोध में भी करुणा और मौन में भी ममता होती है और यही कारण है कि मनुष्य ही नहीं देवता भी माँ काली का दर्शन पाने और उनके शरण में जाना पसंद करते हैं। दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि देवी महाकाली का सिर्फ सुमिरन करने मात्र से ही सभी दुखों से मुक्ति पा जाते हैं लोग। माँ काली की लीलाएं विराट हैं, इसलिए उनके रूप भी अनगिनत हैं। यहाँ दो नदियों का संगम होता है, दामोदर और भैरवी, जिसे लोकल भाषा में भैरव भी कहा जाता है। और इस स्थान का कहानी ये है कि देवी माँ और अपनी दो सखियों के साथ, जया और विजया के साथ, इस नदी में स्नान करने गई थी। स्नान करने के पश्चात ही उन्हें भूख लगी और इतनी तेज भूख लगी उनका शरीर काला पड़ने लगा और वो उत्तेजित होने लगी। वो माँ ने उसे कहा कि थोड़ा प्रतीक्षा कर लो, लेकिन उसे प्रतीक्षा नहीं हो रही थी। वो उत्तेजित होकर बोलने लगी कि माँ, तू तो सबका पेट भरती है, तो हमारा पेट नहीं भरेगी। माँ तो करुणामय है। उन्होंने ये सुना ही था कि उन्होंने अपने ही खड़ग से अपना ही सिर को अलग कर दिया, काट लिया और उनके धड़ से 3 धाराएं निकली। जो 2 जया और विजया को मिला, वो 2 धारा, और तीसरा धारा उनके खुद के कटे हुए सर के ऊपर गया और इसलिए उनका नाम छिन्नमस्तिका पड़ा। माँ के अनगिनत रूप हैं। कहीं वो शक्ति के रूप में है, तो कहीं श्रद्धा के रूप में, तो कहीं क्रोध के रूप में, तो कहीं करुणा के रूप में। ये है वो स्थान जहाँ माँ के 10 विद्याओं का मंदिर बना हुआ है। 10 विद्याएं यहाँ पे दर्शाए गए हैं और काफ़ी पवित्र हैं यहाँ पे हमको। और ये है आदि शंकराचार्य जी, जिन्होंने चारों मठों का स्थापना किया था और इन्होंने हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाया था। जो काफ़ी पीछे रह गए थे, जो दबे कुचे जा रहे थे, उन्हें उजागर करने में इनका सबसे बड़ा हाथ था। पता नहीं क्यों ये वो स्थान है ना, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा भय लगता है। भय क्या, मतलब यहाँ पे कोई एनर्जी, मतलब कुछ ऊर्जा मुझे फील होती ही है। आप लोगों को भी होती होगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आपके कोई भी मंदिर गया हो और आपने कुछ ऐसा ऊर्जा महसूस किया हो अपने इर्द गिर्द। माँ छिन्नमस्तिका रजरप्पा स्थान को अपना दिव्य स्थान चुना है, जहाँ हम जैसे लोग आ करके अपना उद्धार करवा सकें। हाँ, यहाँ नवरात्रि में कुछ खास लोग दिखते हैं, जैसे अघोरी लोग। वो अपनी सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए यहाँ पे अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए यहाँ आते हैं। माँ कामाख्या के बाद रजरप्पा माँ दूसरी सबसे बड़ी विद्या है 10 महाविद्या में से। ये स्टोरी है, ये शक्तिपीठ है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ। ये है अंदर का पार्किंग एरिया, यहाँ पे आप कार, बाइक जो भी लगाना चाहते हो लगा सकते हो। और यहाँ पे प्रसाद भी ले सकते हो, जो हाई रेट में मिलेगा थोड़ा सा। यहाँ लोग अपनी सिद्धियाँ प्राप्त करने, माँ के दर्शन करने और उनकी भक्ति पाने के लिए आते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा।